मेरा प्रणाम। इस ध्वनि प्रसारक यंत्र के माध्यम से मेरी आवाज जहाँ तक जा रही है, तमाम जीवात्मा श्रोता के साथ आज के इस परिचर्चा में आए सारे भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार। गुरु की दया धरातल पर तो अब दिखने लगी। सिर्फ धरातल पर दिखने से काम चल जाता, तो हम आप का 3 सूत्र करने की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत है कि वो जगत का गुरु वास्तव में मेरा गुरु हो जाए, मैं उसका शिष्य हो जाऊं। इसी ख्याल में हम आप कहीं एक गांव से दूसरे गांव चर्चा सुनने या सुनाने जाते। आइए आज बचौली करम में हमें भी अपने गुरु की बात करने का कुछ मौका मिला है। क्या बात करें आप लोगों के बीच। हमें जिधर भी देख रहा हूँ, हमें पुराने लोग दिखते हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में अपने गुरु का काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। कोशिश उनकी ये है कि धरती का एक एक व्यक्ति वास्तव में शिव का शिष्य हो जाए। आप लोगों के बीच कुछ बोल करके सूर्य को दिया दिखाने के बारे में किस समान होगा, लेकिन लाचारी है कि जैसे ही हम शिव के शिष्य होते हैं, 3 सूत्र हमारे आपके जीवन में आके सट जाता है। और 3 सूत्र में प्रमुख सूत्र आता है लोगों के बीच गप करना, लोगों को बीच इस संवाद को शास्त्री के माध्यम से आए संवाद को कि वो महादेव जो हमारे आपके घरों में खानदान दर से पूजित हैं, वो गुरु हैं। और गुरु हैं तो उनका शिष्य बनना जरूरी हो जाता है धरती के एक एक व्यक्ति। वैसे तो आदमी जन्म लेता है, उसी समय से उसके जीवन में गुरुओं की लाइन लग जाती है। जन्म लेते हैं, माँ बाप गुरु होते हैं, जो कि हमारे हमको रिश्तों का ज्ञान देते हैं, समझाते हैं ये फलाना है, ये चलना है, चलना फिरना। बाद आगे बढ़ते हैं तो शैक्षणिक गुरु होते हैं, जो कि हमको जीवन जीने में मदद करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो जैसे हमारे अपने घरों में कोई क्या कहते हैं पूजा पाठ या श्राद्ध कर्म होता है, उसमें ब्राह्मण देवता है। कहा गया कि तीसरे नंबर में उनका भी स्थान है गुरु। जो व्यक्ति वो ब्राह्मण आए हैं आपके यहाँ और उनके कर्म पर जो कर्म कर रहे हैं, उस कर्म को आप इस भाव में जो देखता है, अब जाने ब्राह्मण वो कैसे करेगा, उसका काम सफल हो जाता है, क्योंकि वो उस ब्राह्मण में गुरु की छवि को देखता है। अब गुरु जो करेगा वो अपना हिसाब से करेगा, जैसे करेगा वो अपना समझे। यदि गुरु वो ब्राह्मण यदि गलत कर्म कराते हैं, वो यदि गलती से कुछ उलट पुलट करके निकल जाते हैं, तो उसका कर्म फल का श्रेय वो खुद लेंगे, वो कराने वाला का नहीं पाता। यानी कि वो भी तीसरे नंबर के गुरु में आते हैं। और अंत में आते हैं हम आप धरती पर आए हैं, किसने भेजा है, क्यों भेजा है, क्या कारण है कि ये और जोनी को छोड़ करके मनुष्य जोनी में आया है। क्या मनुष्य जोनी में आना मात्र इतना है कि उसी पशु पक्षी की तरह जो आता है धरती पर, अपने जैसा 2-4 बच्चे पैदा करता है और पुनः घर अपने जीवन को यह लीला समाप्त हो जाती है, खाया पिया पुनः चला गया। मनुष्य जीवन मात्र इस ख्याल में आया है, इसके लिए वो परमात्मा देता है
कि वो शिव अपनी इच्छा से, वो शिव अपनी इच्छा से जीव भाव में जोनी दर जोनी भटकते हुए एक जोनी मानव जोनी आता है। ये जिस जोनी में आने के बाद अब ये जो यात्रा मानव जोनी है, यहाँ पर आने के बाद अब वापसी की यात्रा है। यानी कि हमारे आपके अंदर जो आत्मा के रूप में जो शिव हैं स्थित हैं, वो शिव को अब यहाँ से यदि लौटे तो वो अब शिव में मिले। इसी के लिए गुरु की बात, जो गुरु परंपरा जो चली है, ये शुरू से ही मातृ ऋषि ख्यालात से चला है। यानी अब हम आप मनुष्य जोनी में आए हैं, अब हमारा आपका यात्रा जो है लौटे, यानी अब टपके तो वो पुनः शिव हो गया। देखिए एक के आप समझ सकते हैं, ये सावन भादों में देखते हैं बादल लगती है, वो बादल वो आता कहाँ से है? यदि जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो ये ब्रह्मांड समुद्र से वाष्पित करके वायुमंडल में छोड़ता है, और वो वायुमंडल में आके बादल का रूप लेता है और वहां से चलता है ये पूरे वातावरण में। और यदि और बादल बन के बादल जब धरती पर वो बारिश के रूप में गिरती है, तो वो बूंद कहीं कहीं पर, जैसे मेरे गांव आपके घर के आगे गिरा, रोड पर गिरा, बहा, नाला नदी नाला गया, खेत में गया, सूखा, कुछ वाष्पित हुआ, कुछ धरती सूखा, और कुछ पुनः यानी कि फिर वो बादल बना, फिर धरती पर आया। यही प्रक्रिया है जीव जोनी जगत का। हम आप आते हैं कि कभी बैल में है, कभी शुगर में है, कभी पिल्लू में है, जन्म लेते हैं और पुनः मेरी टाइम खत्म होता है, पुनः हम दूसरी योनि में यात्रा में बढ़ जाते हैं। एक समय आता है जब मनुष्य जोनी आता है। अब सोचिए, जो बादल का टुकड़ा पुनः उसी समुद्र के ऊपर जाके खड़ा होता है, ऊपर में लहरा रहा है, अब वो टपकेगा तो कहाँ गिरेगा? तो समुद्र में। अब वो बादल का उस पानी का वर्षा का बूंद, जैसे हम आप जोनी दर जोनी भटकते फिरते हैं, वो अब वो वर्षा का बूंद नहीं रहता, अब वो समुद्र का पानी हो जाता है। पुनः उससे अब वर्षा का बूंद नहीं निकल पाएगा। और मनुष्य जोनी का भी यही हाल है। अब हम आप टपके तो पुनः शिव का हो जाए, शिव का हो जाए, जहाँ से हम आप चले। इसी के लिए कोई भी व्यक्ति अब चौथा गुरु में आता है, आध्यात्मिक गुरु का। और आज हम आपने शिव को आध्यात्मिक गुरु माना। गुरु ने जो कहा, गुरु ने मात्र शास्त्री से के माध्यम से हमारे के बीच ये बात आई। गुरु ने मात्र एक बात कहा, तुम जो करते हो दूसरे को करने को कहो। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये नहीं कहा कि यदि आगे बढ़ोगे तो गड्ढा मिलेगा, आगे बढ़ोगे तो ऐसा आदमी मिलेगा, आगे बढ़ोगे तो ऐसा आदमी मिलेगा, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि तुम जो, शास्त्री को कहा, तुम जो करते हो दूसरे को करने को कहो। यानी हमको आपको मात्र गुरु आदेशित कर्म ये है कि, और उनको इतना शास्त्री से पूछा गया था ना कि तुम करते क्या हो, तो उन्होंने कहा मैं शिव का शिष्य बनाता हूँ। यानी हमको आपको भी किसी अपने गप के माध्यम से, अपने चर्चा के माध्यम से, अपने भजन के माध्यम से किसी व्यक्ति के मन पर अपने गुरु महादेव को स्थापित करने का मात्र प्रयास है। एक कोशिश करना, एक सोच हो जाए कि लोग शिव का शिष्य हो जाए। मैं जहाँ जा रहा हूँ, मैं जिनसे बात कर रहा हूँ, सच में उसके गुरु शिव हो जाए। मेरा कल्याण क्या है? वो महादेव, वो जगत के एक एक व्यक्ति का कल्याण करे। ये सोच आप जिसके प्रति सोच रहे हैं वहां पर लागू होगा तब जब उसका प्रारब्ध उसका साथ देगा, मदद करेगा। प्रारब्ध क्या होता है? व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म का कर्म फल। जैसे मैं आज से पूर्व अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, मिला जुला के गुरु की दया से अच्छी स्थिति है, बच्चे जॉब में है। जिस चीज के लिए परेशान रहा करता था वो परेशानी से मुक्त हूँ।
लेकिन इसके बीच में जो कुछ कर्मफल लागू हुआ था, 8 साल तक जो परेशानियां भोगा था, और इसी बीच में किसी ने कहा कि महादेव को गुरु बना लो, तो वो परेशानियां भी तो मेरे द्वारा किए गए कर्म का कर्मफल था, मेरा प्रारब्ध था। तो यदि हम आप किसी के बारे में सोच रहे हैं कि सच में मेरे समाज का एक एक व्यक्ति सच में शिव का शिष्य हो जाता, वो महादेव गुरु उस सारे लोगों की जिम्मेवारी ले लेते, ये सोच रहे हैं मैं। लेकिन लागू उस व्यक्ति पर तब होगा जब वो व्यक्ति भी शिव को अपना गुरु मान करके जो सोच मेरा है उस सोच के ख्याल से लोगों को संप्रेषित करना शुरू करेगा। ए दीदी, ए भैया, महादेव गुरु हैं, मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। आप मात्र इस काम को करके देखिए ना, 3 सूत्र कीजिए ना, सिर्फ उस गुरु से दया की याचना कीजिए ना, उसको कहिए सरकार क्या करेगा, आप ना करेंगे तो क्या करेगा, बस इतना कहिए, और उसकी दया नए लोगों पर ज्यादा होती है। मैं जब बना था तो शुरू में अपने लिए मांगता था, घर के काम के लिए मांगता था, लेकिन जितना अपने काम के लिए मांगता था उतना परेशानियां बढ़ती। लेकिन जब छोड़ा, जब समझा इस बात को, जितना शिव चर्चा में चलते हैं रात दिन, ये 5-7 साल 8 साल हो गया, और जितना इस राह में चलती जा रहा हूँ उतना ही परेशानियां बढ़ती ही जा रही है। तो ये क्या फायदा है शिव को गुरु बनाने के बाद। तो एक भैया आशुतोष भैया मिले थे, बेगूसराय के थे, उन्होंने कहा कि लक्ष्मी जी, लगता है आप अपने लिए मांगते हैं कि ये काम कर देते सरकार, ये काम परेशानियां हैं, ऐसा है, ऐसा कहते हैं क्या? जी भैया ऐसा ही बोलते हैं। तो ना उनको छोड़ दीजिए, उनसे सिर्फ दया मांगिए ना, तो बस दया मांगने के वक्त आपका मन ना हो और आप हो और आपका गुरु हो, कहिए सरकार आप न दया कीजिएगा तो क्या करेगा, आप अपना काम हमसे करा लीजिए। बस जिस दिन से ऐसा, यानी कि वो समय है और आज है लगभग 15-16 साल हो गए हैं, मैं महादेव से दया मांगता जरूर हूँ, लेकिन मन में ख्याल भी नहीं रहता कि मेरा कुछ काम लटका हुआ हो जाता, मैं बीमार हूँ, मेरा बीमारी ठीक हो जाता, ऐसा सोचता भी नहीं। लेकिन वो दवा भी खिलाता है और गुरु कार्य भी करा ले रहा है, क्योंकि मात्र एक ख्याल है कि लोग सच में शिव का शिष्य हो जाए। क्या करें, कौन सा ऐसा व्यवस्था करें कि मैं मेरे माध्यम से सच में किसी, जहाँ जाऊं किसी जगह पर कुछ बात करने का मौका मिले, किसी 2-4 भाई बहन से भी मिलने का मौका मिले, उनको वो बात नहीं कर पाए तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, वो हमारे आपके हमारा व्यवहार विचार को भी देख करके भी उसको लगे कि महादेव गुरु हैं, चलो मैं भी शिव का शिष्य हो जाता हूँ। और पूर्व में तो ये चलता था, अब कहीं भी जाता हूँ एक ख्याल में चलता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो आप भी करें। देखिए, मैं महादेव का चेला हूँ, आप क्या? इस मंच से मैं बात कर सकता हूँ, आप क्यों नहीं बात कर सकते? आपको लोग क्यों नहीं बुलाए? साहब बोला करते थे कि एगो महादेव पहले से है, उसके बाद भी दुनिया में इतना उथल पुथल मचा हुआ है, वो उथल पुथल शांत लेने का जगह ही मतलब शांत ले ही नहीं रहा है। अरे यदि आप शिव के शिष्य हो ही गए, महादेव हो गए, तो क्या फर्क पड़ता? अरे आप महादेव यदि हो जाते हैं, शिव के शिष्य हो जाते हैं, आपके माध्यम से 100-200 200-400 व्यक्ति शिव का शिष्य न बना, आप किसी को जोड़ नहीं पाए, आप महादेव की दिशा में धकेल नहीं पाए, तो आपका शिव शिष्य बनना बेकार है। 3 सूत्र तो सभी लोग कर रहे हैं, भजन भी अच्छी गा रहे हैं, जहाँ जितने लोग आप यहाँ बैठे हैं हमें लगता है सभी लोग 3 सूत्र भी करते होंगे, चर्चा भी करते होंगे, लेकिन गुरु मेरा हो जाए, सच में वो गुरु मेरा हो जाए, मैं शिव इसके लिए करते हैं, मैं शिव का शिष्य हो जाऊं, ये ख्याल थोड़ा हट जाता है, क्योंकि शिष्य बनने के लिए तो अनुशासन में रहना पड़ता है। शिष्य किसको कहते हैं? शिष्य साहब बोला करते थे 60 धातु से बना है, उसी से शासन प्रशासन अनुशासन सब बना। हम में आप में अनुशासन हिंदा का इतना अनुशासन में रहते हैं, यहाँ से निकले जैसे चर्चा खत्म होगी, यदि प्रसाद का माहौल है तो कुछ प्रसाद बांटने वाला का कपड़ा फाड़ दे, हमको पहले दे,
कुछ नाश्ता पानी का व्यवस्था है तो भाई हमको पहले जाना है, हमको पहले, ऐसी भीड़ जैसे लगता है जैसे कि यानी कि हम अपनी शिष्टता वहीं पर खो जाते। खूब बात कर लेना कोई मायने नहीं रखता है। साहब श्री प्राय बोला करते थे, खूब चर्चा कर लेना कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपके व्यवहार विचार में कितनी परिवर्तन हुई। जो जिस हिसाब से शिव को अपना गुरु समझने का कोशिश करेगा उस हिसाब से उसमें शिव शिष्टता उतरती चली जाएगी। शिव शिष्य बनेंगे तो हमको आपको ये बाइक लगा के चिल्ला के कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि भैया शिव गुरु है, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। ये धरती का कोई कान ऐसा नहीं बचा होगा जो जन्म लेकर के थोड़ा साल भर का होगा वो समझा नहीं होगा बात, लेकिन उसके भी कान सुने हैं कि महादेव गुरु हैं और गुरु का काम करते हैं। उसके बावजूद भी आप गांव टोला में घूमेंगे तो आपको लगेगा कम से कम 75% 50% व्यक्ति अभी भी शिव गुरु से दूर है। घोषणा तो करा लिए, घोषणा में ढेर लोग हैं, आप जिनसे पूछिए हाँ भैया हम भी महादेव को गुरु माने। अरे गुरु माने हुए हैं तो दूसरा सूत्र करेंगे तब ना गुरु की दया मिलेगा। गुरु की दया मांगने से नहीं मिलती। गुरु की दया गुरु के आदेश पर खड़ा होकर के उसके अनुसार करने से मिलेगा। कितना लोग कर पा रहे हैं, कितने लोग चाहते हैं कि लोग शिव का शिष्य बने। अरे यहाँ पर तो चल रही है कि एक साहब क्या बोले, साहब जी एक लाइन लिखे हैं शिष्यानुभूति में, शिव भाव के शिखर के तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती है। साहब जी एक शिष्यानुभूति में लिखे हैं शिव भाव के शिखर के तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती है। और ये शिव शिष्टता में 3 सूत्र करने की जो बात आई है, कहा साथ एक चर्चा में बोला करते थे कि जब याद आए गुरु तो दया मांग लीजिए। यदि कोई 2-4 लोग मिल जाए हैं तो गुरु की बात कीजिए, शिव की बात कीजिए। यदि समय में मिलता है अकेले हैं नमः शिवाय से प्रणाम कर लीजिए। आप सोचिए 24 घंटा में जब तक हम जगे हुए हैं तब तक में तो हम तो हमेशा हमारा मन की परिधि शिव के परिधि में रहने वाला व्यक्ति जो 3 सूत्र करता है, सच में ईमानदारी से करता है, तो वो तो शिव की परिधि में है। और शिव की परिधि में जो है और उसमें भी शिष्टता का लक्षण नहीं दिखे तो लोग तो उंगली उठाएंगे। हम पर उंगली उठता है तो ये सोच लीजिए हमारे गुरु पर उठ रहा है, क्योंकि गुरु सक्षम नहीं है तब तो ये शिव का शिष्य बन गया है। उसके बाद भी इसमें वो 3 सूत्र, जबकि 24 घंटा कोई कुछ बोल दिया, क्या बोलते हैं, जाने महादेव, महादेव की मर्जी होगा वही होगा। देखिए महादेव पर छोड़ रहे, हर समय महादेव महादेव कर रहा है मेरा मन, और उसके बाद भी लोग हमारे आपके आचरण व्यवहार विचार को पर उंगली उठा रहे हैं। इसमें परिवर्तन न होगा तो लोग दिखेगा नहीं। क्योंकि मास्टर जैसे कोई स्कूल का नाम उसके विद्यार्थी पर होता है, रिजल्ट उसका बताता है कि ये स्कूल का मास्टर कैसा होगा, ये स्कूल कितना सुंदर होगा। और स्कूल का मास्टर महादेव गुरु के बारे में आज तक कोई प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं। सारे लोग जानते हैं उनके इतना सुंदर ये ग्रंथ पुराण बताती है। अब तो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी भी मानने लगे हैं शिव गुरु, हमारे आपके शिव गुरु की बात। अब उनके पास भी कोई कमेंट नहीं है, कोई टिप्पणी नहीं है, वो भी समझने लगे हैं ये शिव गुरु की बात करने वाला व्यक्ति सच में सही में है, गलत नहीं बोल रहा है। और ये सोचने से और बोलने से तो नहीं चले। जरूरत है यदि दूसरा सूत्र हमसे आपसे नहीं हो रहा है, यानी दूसरा सूत्र इतना है कि लोगों को समझाना। मैं कई बार चर्चाओं में ऐसा बोल चुका हूँ, शास्त्री के हिसाब से 3 आदमी को वो शिव का शिष्य नहीं मानते। एक जो व्यक्ति सुनता, चर्चा सुनता, सुनने वाला। अब कहिएगा कि सुनने वाला हम सारे लोग सुन रहे हैं तो मैं शिव का शिष्य किसके नहीं हूं? तो उन्होंने कहा जो सुनता है और सुन के दूसरों को सुनाता नहीं।
यानी कि यदि चर्चा में जितने लोग आए हैं सुन सब रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? कि महादेव दया कर देंगे। चर्चा सुनने से महादेव की दया नहीं होने वाली। आपने जो यहाँ सुने हैं उसी चीज को जितने सुने, जितना मन समझा, उसी समझ के आधार पर दूसरे को सुनाने की कोशिश करना। यानी कि जो नहीं सुनाता है मैं उसको शिव का शेष नहीं मानता। दूसरी जगह पर उन्होंने कहा था भजनिया, जो सिर्फ भजन के लिए देखते हैं मेरे गांव में साप्ताहिक होता है। ये दीदी आज चर्चा देवे हे नहीं दीदी हमरा भजन, यानी कि वो चर्चा करना नहीं चाहते हैं, वो भजन नहीं गाएंगे। ऐसा सब जगह चलता है, मेरे गांव ही नहीं सब जगह। यानी कि जो सिर्फ भजन से ही मतलब है उनको, यानी कि गुरु हाँ प्रभावी नहीं हो पाया उनके मन पर, गुरु प्रभावी हो जाएगा तो वो गप करने की कोशिश करेंगे कि हम भी अपने भाई बहनों के बीच कुछ बात करें। यहाँ बात कर रहे हैं, साप्ताहिक है, गांव है, यहाँ बात करेंगे। कल कहीं मंच पर चल जाएगा ये फलना बुचौली दीदी ये लिखी है, वहाँ पर खूब चर्चा होता है। अब वहाँ पर आप चल गए, आप नहर हैं, किसी कुटुंब में गए हैं, आप बात करते ही नहीं हैं और वहाँ पर चर्चा हो रहा है, आपको दे दिया जाएगा, आप कहिएगा भजने हम गा। इतना सुंदर मौका आपको गुरु बार बार देगा तो आप बात करने की कोशिश करेंगे तब ना। बात करना ही सबसे, यानी कि गप करने के लिए उन्होंने बना था दूसरा सूत्र में कि लोगों को आपके बीच जाइए, गप कीजिए। और जितने लोग आप इधर बीच में आए हैं उनसे निवेदन करूंगा कि चर्चा सुन रहे हैं तो दूसरे को सुनाइए, गप कीजिए, भजन के पीछे मत करिए। भजन तो मात्र एक क्या कहते हैं, यदि दवाई बेचना है तो नाग सांप को दिखाता ही है लोग, डुग्गी बजाता ही है लोग, हिस्सा कहानी कह के लोगों को भीड़ को इकट्ठा करता ही है लोग। यहाँ ये जो भजन का जो है ना भीड़ इकट्ठा करने का मात्र साधन है, मात्र तो दवा ये है कि लोगों को सच में शिव गुरु से जोड़ना है। इसके लिए 3 सूत्र काम करने के लिए प्रेरित करना, हर व्यक्ति 3 सूत्र करने लगे, यानी कि दूसरा सूत्र उसमें प्रमुख है। यानी तीसरा का स्थान पर आता है चर्चैया। मेरे जैसा आदमी आया और किसी को 5 मिनट मिला होगा, हमको समय न बोले, हम भी बकर बकर खूब कर लेंगे, सुन रहा है। जो सिर्फ चर्चा करने से मतलब है, उसको चर्चा करने यानी कि आया, चर्चा किया और पूरा जैसे ही समय खत्म हुआ बस इधर से उधर गया, भैया हमको जरूरत है थोड़ा घर पर बड़ा बहु निकल गया। वैसे कुछ चर्चैया वो होते हैं जो कि जैसे कि आपके गांव में आया हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ, अब मेरी इच्छा है कि मनोज भैया 500 रुपया हमारा दिलाए दिल करते हो ना, चर्चा में जहाँ जहाँ रखो तहाँ तहाँ, यानी कि पैसा ले करके चर्चा करने के लिए जाता है। गाड़ी कार करके आएगा तो गाड़ी कार वाला पेट्रोलो कम से कम डाल देते, न कोई कहेगा कि स्कॉर्पियो करके आएगा तो अगर भाड़ो दे दीजिए। ये सब चर्चैया गिनते, उन्होंने कहा इस सब को भी ससुरा को हमसे शेष नहीं मानते। शास्त्री बोला करते थे आप कितनी दूर चर्चा करने जाते हैं, मैंने ये नहीं रखता है, मैंने ये रखता है आप अपनी सुविधा अनुसार अपनी व्यवस्था में कितनी दूर चल के लोगों को शिव गुरु से जोड़ने की कोशिश की। हम लोग मात्र कोशिश कर रहे हैं, करता तो वो है, होता सब उसकी दया से होता है। उसकी दया के आश्रय में खड़ा रहने के लिए इस तीनों चीज से थोड़ा हम लोग बचें। जो व्यक्ति अभी सुन रहे हैं कोशिश करें अपने जीवन काल में खुद के माध्यम से, आपके माध्यम से 2-4 व्यक्ति भी शिव का शिष्य हो जाए, वो शिव का शिष्य हो जाए। घोषणा में नहीं, घोषणा तो आज कोई घर बाकी नहीं है जिस घर में शिव का शिष्य नहीं है, शिव गुरु की दिया नहीं जल रही है। शिव का शिष्य हो जाए, शिव शिष्य होने का आप कहेंगे कि घोषणा कराना करेंगे नहीं तो फिर शिव शिष्य कैसा होगा।
शिव शिष्य घोषणा तो पहले प्रथम करना ही होगा, लेकिन उसके बीच उन लोगों को वैसा संप्रेषित करना है सच में उसका गुरु हो जाए, इस ख्याल में उनको उस दिशा में धकेलने की कोशिश करते रहना है। वो हमको देखेगा, आपको देखेगा। जो व्यक्ति जोड़ रहा है पहले उसको समझेगा कि ये समझ रहा है, जो बोला है कि महादेव गुरु हैं, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बना लीजिए। तो यदि वो महादेव को समझ के शिव का शिष्य बना है कि नहीं कुछ तो कुछ सोच मिलेगा, इस सोच के यदि बना है तो कुछ दूर चलेगा। लेकिन इस सोच के बनेगा कि जो समझा रहा है सच में गुरु की दया इस पर उतरी है, गुरु दया किए हैं, गुरु रूप में भी महादेव दया किए हैं, क्योंकि वो सम्यक ज्ञान देते हैं, पूर्ण ज्ञान की स्थिति में ले जाते हैं, समझ भी देंगे और आपकी पूर्ण जिम्मेदारी का भी वहन करते हैं। वो देखेगा, वो समझने की कोशिश करेगा आपको, क्या ये महादेव का चेला बना, इसके बाद इसके जीवन में कुछ बदलाव आई, कुछ अच्छी स्थितियां, जो विपरीत परिस्थितियां चल रही थी वो अच्छी स्थितियों में आई, परिवर्तित हुई है, ये देखेगा। और यदि वहां पर नहीं दिखेगा तो मान तो लेगा, वही मानेगा कि महादेव हैं, चलो मान लेते हैं महादेव को गुरु। कह रहा है इतना खुशमत कर रहा है, खुशमत कर रहा है, मान लेते हैं, लेकिन वहां टिकाऊ नहीं होगा, क्योंकि आपको प्रथम वो देखेगा कि ये सच में शिव का शिष्य हुआ है कि नहीं, गुरु इसकी जिम्मेवारी लिए हैं कि नहीं, गुरु हमारी आपकी जिम्मेवारी ले रहा है। तब यदि आप कहेंगे किसी को तो आपकी बात वहां लेगा ही लेगा, और आपकी बात को सुन के समझ के यदि वो शिव शिष्य बनेगा, आप जैसे जैसे कर रहे हैं, जिस हिसाब से लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसी हिसाब से वो आपसे आपके बाद खड़ा होगा, 10 साल बाद खड़ा होगा। आप 2 साल उसको साथ घूमिए, 2 साल के बाद आप उस व्यक्ति से मिलिए, वो आपसे आगे निकला हुआ मिलेगा। कोशिश करें हम लोग शिव शिष्य बने। ज्यादा बात क्या करो, देखिए मैं प्रारब्ध की बात करने की बात किया था, ढेर भैया हैं उनसे भी सुनेंगे हम लोग, अमरोज जी हैं, वकील साहब हैं, ढेर लोग हैं। प्रारब्ध की बात आई है बीच में, ये प्रारब्ध क्या है? कुछ प्रारब्ध नहीं, भगवान कृष्ण के अनुसार कुछ प्रारब्ध नहीं। ये महाभारत खत्म हो चुकी थी, थोड़ा एक कहानी सुना के थोड़ा उतर जाएंगे। महाभारत खत्म हो चुकी थी, महाभारत के युद्ध में लड़ने वाले 5 भाई पांडव, कृष्ण और सात्विक थे, 7 आदमी, 7 आदमी भीष्म पितामह से मिलने के लिए चले। भीष्म पितामह तीर्थया पर सोए हुए, और जब वहां मिलने के लिए चले तो देखा जैसे ही भीष्म पितामह की नजर पड़ी महादेव इन 7 व्यक्ति पर, जीवन में पहली बार उनके आंख से आंसू की धारा बहने। थोड़ा दूर था तो वो अर्जुन बोले कृष्ण से, भगवान आज तक मैंने पितामह के आंख में आंसू नहीं देखे, कितना बुरी स्थिति आया, लेकिन वो आज तक रोए नहीं। क्या मौत का भय सता रहा, जब खत्म चला जाना है इसके लिए रो रहे हैं कि और कोई बात? ये बोल रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं। ये बात पितामह भी सुन लिए, और कृष्ण कहा कि आप अपने पुत्र का जिज्ञासा तो सुन ही चुके हैं, आप इसका जवाब आप ही दे दें। पितामह ने कहा, केशव तुमको पता है कि हमको दिव्य ज्ञान है और इच्छा मृत्यु का वरदान, जब चाहूं तब मर सकता हूं। लोग जानते हैं कि पितामह जिंदा इसलिए है कि इस महाभारत का अंत में विजय किसकी होगी ये जानने के लिए, जबकि हमें पहले से पता है जिसके साथ तुम हो उसका विजय तो सत्य का विजय होना ही होना। लेकिन मैं कुछ सवाल तुमसे करने के लिए जिंदा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप कीजिए। उन्होंने कहा कि मैं अपने पूरे जीवन काल
कई जन्मों तक का ख्याल याददाश्त है हमको, दिव्य ज्ञान है, दिव्य की दृष्टि से मैंने देखा हूँ कि मैं ऐसा कोई कर्म नहीं किया हूँ जिस कर्म का कर्मफल ये तीर सैया पर असह पीड़ा सहते हुए उसके बाद भी हम जिंदा हूँ, जबकि हमको इच्छा मृत्यु का वरदान है, मैं किसी से मैं मर सकता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देखिए ये आपके ही कर्म का कर्मफल है। तो हालांकि ये इसमें सहमत नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप देखवे करते हैं, देख लीजिए ये आपका कर्मफल है। 100 जन्म तक देखे नहीं मिला, बोले एक जन्म और पलटी है। 101वां जन्म में देखा, शाम का समय है, एक घुड़सवार जंगल में सरपट अपने घर की ओर भागा जा रहा है। अब उनके साथ घुड़सवार के साथ जो साथी था सैनिक, वो छूट गया था, रुक राजकुमार है। एक सकरी जंगल झाड़ी से बीच से घोड़ा गुजर रहा था, उधर से एक विषधर आ रहा है। विषधर आ रहा है, विषधर अपना भर कोशिश किया रास्ता काटने का, वो झाड़ी के ऊपर तक चला गया लेकिन नहीं निकल पाया। तब तक ये घोड़ा भी पहुंच जाता है। लाचारी में वो भाला फेंकता है घोड़सवार, और सांप को में गथ जाता है और भाला को पकड़ के रिंगा के फेंक देता है। सांप एक सीज के पेड़ पर जाकर के गथ जाता है। जितने कांटे उस सांप के शरीर में गथे थे उतने ही तीर के शरीर में। उन्होंने कहा कि देखिए ये आप बोला, तब पितामह ने कहा मैं अभी भी सहमत नहीं हूँ, मैं उस समय अपने घर की ओर बाहर जा रहा था, मैं शिकार करने के लिए गया था, सांप को मारने के लिए नहीं गया। वो तो सामने आएगा, आत्मरक्षा है तो परमो धर्म, आत्मरक्षा है तो उसको मैं मारा था। बोला क्या है, कर्म आप जान के कीजिए या अनजान के कीजिए, जैसे ही हमसे आपसे कर्म होता है उस कर्म का कर्मफल उसी समय बनता है। अब जब कर्मफल बन गया है तो उसको तो भोगना ही है। बोले थी ये 101 जन्म का कर्मफल तुम अभी तक रोके हुए था, इसका क्या कारण है? तो उन्होंने कहा था कि आप कर्म करते, कृष्ण भगवान बोले कर्म करते करते आप सप्तऋषि हो गए। क्योंकि ये मालूम था कि जब महाभारत हो गई उस समय गंगा भगवती का पुत्र के रूप में तो कोई ऐसा व्यक्ति ही तो आगा, और आपको एक कर्मफल रोक लिया गया था। तो उन्होंने कहा मैं अब भी सहमत नहीं हूँ कर्म और कर्मफल के विज्ञान को। ये क्यों नहीं कहते केशव, ये धरती का एक एक व्यक्ति या जीव जंतु कोई भी चर अचर कुछ भी है, सब तुम्हारी इच्छा से चलती है। तुम अपनी सृष्टि को अनवरत चलाने के लिए ये सब खेला करते हो। व्यक्ति तो मात्र खिलौना है, उसको जैसे नचाते हो वैसे नचता। सावित्री ने मात्र ऋषि को कहा कि जब खिलौना हम आप हैं, खेलने वाला खिलाने वाला कोई और है, जिसके अंगुरी पर नचने वाला वो हम आप नचाने वाला कोई और है, तो हम आप क्यों नहीं उसके दिशा निर्देश में चलना शुरू कर दें, उसके चाहत के अनुरूप चलना शुरू कर दें। अरे हीरो नहीं बनाएगा तो सहनायक के बनाएगा। जैसे मनोज भैया हीरो हैं तो उसके सहनायक बन के उसके पीछे हम चलते हैं, चल आते हैं तो दो टप्पा हमको भी बात करने का मौका मिल जाता है। गुरु की कहने का तात्पर्य कि खलनायक तो नहीं बनेगा, जो खलनायक बनेंगे बुरा कर्म कराएगा, कर्म करवाएगा भी वही है, और कर्म का कर्मफल भी भोगवाता हम ही से है। हम आप मात्र यदि आज शास्त्री के इच्छा से चाहत से ये बात आई है धरती पर कि वो जगत का गुरु शिव हमारा आपका गुरु हो सकता है, बस उसको गुरु मान करके उसके ऊपर खुद को छोड़ दीजिए। अब जब जैसा वो चलाए वैसा हमको आपको चलते रहना है। देखिए खेला तो फिर जीवन में होता ही है, और लोग भी कल कहेंगे कि वास्तव में महादेव गुरु हैं, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाया जाए। ये भैया ये दीदी मेरे नाम की घोषणा कर दो, मैं भी शिव का शिष्य बनना चाहता हूँ। चलिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबों को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम।